जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। शनि देवता का परिवर्तन, शनि को ज्योतिष में काल कहा गया है। ध्यान रखिएगा, शनि को ज्योतिष में काल कहा गया है और उसके साथ शनि का परिवर्तन लोगों के जीवन में बड़ा बड़ा परिवर्तन ला करके उत्पन्न कर देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। शनि की दृष्टियां कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एक उदाहरण अगर मैं कहूं तो आप लोगों ने भगवान राम की उस कथा को सुना होगा, जब भगवान राम वन में जटायु से मुलाकात करते हैं और जटायु भगवान राम को अपना पुत्र कहता है। आखिर क्यों पुत्र कहा? और कहता है कि आपके पिता से मेरी मित्रता थी। तो राम जी सोचते हैं कि आखिर ऐसा रीजन क्या रहा, मेरे पिता के साथ जटायु एक गिद्ध, एक पक्षी, और मेरे पिता जो इंद्र जिनके जाने पर अपना स्थान खाली कर देते थे, सो उनके साथ मेरे पिता का आखिर संबंध क्या हो सकता है? मेरे पिता इतने प्रतापी थे, गिद्धराज जटायु के साथ उनका संबंध क्या? तो उसने बताया। फिर गिद्धराज जटायु जो है वो बताता है, कि स्टोरी बताता है। शनि का प्रभाव इससे समझ आता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इसको समझ पाए। वो कहता है कि एक समय ऐसा संयोग आया जब ये पता चला कि शनि की जो दृष्टि है, शनि की जो दृष्टि है वो घूमते घूमते, शनि का रथ घूमते घूमते रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आ रहा है। और जब रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत शनि का रथ आएगा तो अयोध्या पर उनका प्रभाव पड़ेगा, और अयोध्या पर उनकी दृष्टि पड़ने से पूरी तरह अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ये महाराज दशरथ को महामुनि वशिष्ठ ने और वहां के ज्योतिषियों ने बताया कि जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पूरी तरह से अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो महाराज आपको कुछ करना होगा। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, मैं बात करूंगा और मैं अपने बाणों के प्रभाव से शनि की दिशा को परिवर्तित कर दूंगा। महाराज दशरथ अपने रथ को लेकर के जाते हैं और शनि को उसकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए कहते हैं आपको अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। शनि तैयार होता है कि ठीक है, मैं अपनी दिशा को परिवर्तित कर दूंगा। जब शनि अपनी दिशा को परिवर्तित करने को तैयार होता है तो जब वापस आते हैं तो आते हुए शनि की एक और चीज है, सभी की दृष्टियां हमारी पलकें अपने आप खुलती हैं, शनि की पलकें अपने आप नहीं खुलती हैं। शनि की दृष्टि को ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि उसको उठाना पड़ता है। पलकों को अगर सामने देखना है शनि को, इसलिए उसकी दृष्टि को हानिकारक कहा गया है कि शनि की पलकों को उठाना पड़ता है, इस प्रकार का नियम है। सो जब समझाने के बाद महाराज दशरथ वापस आ रहे थे, वापस आते वक्त शनि क्योंकि सीधा नहीं ताक पाता है, टेढ़ा देखता है, इसलिए 7 3 10 दृष्टियां हैं। सो शनि की दृष्टि से जो नीचे का खुला हुआ पार्ट था, उससे जब शनि की दृष्टि के नीचे जब महाराज दशरथ का रथ पहुंचा समझाने के बाद, सो जो उसकी दृष्टि के नीचे का हिस्सा था वो महाराज दशरथ के रथ पर पड़ गया और महाराज दशरथ का रथ वहीं जल करके नष्ट हो गया। और वहां से महाराज दशरथ गिरते हैं तो गिद्धराज जटायु उनको अपने पीठ पर संभाल लेता है और पीठ पर संभाल करके और उनको सुरक्षित ला करके अयोध्या में उतारता है। इस कारण से शनि की दृष्टि का, यह बहुत लंबी कथा है, बट मैं इतनी लंबी कथा का वर्णन करूंगा आपको आनंद नहीं आएगा, मुझे बाकी भी चीजों पर बात करना है। सो शनि का परिवर्तन जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इसीलिए लेकर के आता है, अगर इनकी दृष्टियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि भगवान राम के पिता महाराज दशरथ के रथ को छोटी सी दृष्टि, भ्रकुट बिलोक जो काल ही खाई, उनकी दृष्टि अगर जला सकती है तो फिर साधारण मानव की मजाल आखिर क्या है। सो शनि देवता वक्री हो रहे हैं 17 जून को, और 17 जून को उनके वक्री होने का प्रभाव सभी के जीवन पर पड़ने वाला है। अभी तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, जिससे उनका प्रभाव मेष राशि पर पड़ रहा था। अभी वो वक्री होने के कारण मकर से मीन को भी प्रभावित करेंगे। सो मेष राशि के लिए एक उनके वक्री होने पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी, आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपको जीवन में प्रगति की प्राप्ति होगी। वृष राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, उनका वक्री होने के कारण वृष पर जो उनकी परिस्थिति होने वाली है, वृष पर उनकी परिस्थिति अच्छी पड़ने वाली है, क्योंकि वृष के अंतर्गत वक्री होने से उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और
धार्मिक कार्यों से मन आपका रूठे इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी इत्यादि का अच्छा योग प्राप्त होगा। मिथुन राशि से अगर देखा जाए तो काफी खराब परिस्थिति रहने वाली है। मिथुन के व्यापार को चौपट करने जैसी परिस्थिति शनि देवता लेकर के आने वाले हैं। सावधान रहना है। मैं उपाय बताऊंगा, उपाय जरूर करना भाई, सावधानी से करना जो मैं बताऊंगा। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए, जीवन साथी की स्वास्थ्य में बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आए इस प्रकार की परिस्थिति है, लेकिन नौकरी में प्रमोशन देंगे। अगर हम सिंह राशि के लिए बात करेंगे तो शत्रुओं पर विजय प्रदान करवाएंगे, लेकिन कमर में प्रॉब्लम, पीठ में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, ये परिस्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। कन्या राशि की अगर हम बात करेंगे तो कन्या के लिए पेट में गैस की प्रॉब्लम, संतान को लेकर के चिंताएं, बुद्धि में भ्रम, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी। तुला राशि के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों को रोक देंगे। विदेश यात्रा लेकिन जरूर होगी, स्थान परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं उसको रोकेंगे। अपनों से दूर जाना पड़ेगा, अपनों के जीवन में कष्टप्रद परिस्थितियां उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक के लिए आलस्य से बचना होगा। भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, आलस्य से बचने की बहुत आवश्यकता होगी। धनु राशि के लिए झूठ बोलने से बचने की आवश्यकता होगी। पैसा इत्यादि रुकेगा, जहां भी आपने पैसा दिया है वो पैसा आपका अटके, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। घर में थोड़ा माहौल तनावपूर्ण रहेगा। हम बाकी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ आपके लिए प्रेमी प्रेमिका से चल रहे खराब संबंध आपके निश्चित रूप से अच्छे होंगे। जीवन में उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मकर राशि के लिए यह परिवर्तन रुके हुए कार्य को बनाने वाला होगा। जो रुके हुए कार्य है ना, वो सारे बन जाएंगे। पुराने कार्य सारे बन जाएंगे। नए कार्य प्रारंभ नहीं कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। परिवर्तन 17 जून को होने वाला है और 17 जून को भी रात्रि को 10:52 पर यह परिवर्तन होगा। कुंभ राशि के लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में नुकसान देने वाला होगा। पैरों में तकलीफ देने वाला होगा। नींद आने में दिक्कत उत्पन्न होगी, पर विदेश में है तो प्रॉपर्टी मिलने वाली है। मीन राशि के लिए यह परिवर्तन, मीन के लिए परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट में बहुत लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। कई अनैतिक रास्ते से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धार्मिक कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जिनके लिए शनि का वक्री होना नुकसानदायक मैंने बताया है, ध्यान रखिए। 7 शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान कर दीजिए। भगवान शिव का भस्म लेकर के नहाने वाले पानी में थोड़ा सा डाल करके और उसके द्वारा शरीर में स्नान कर लीजिए। काले तिल ले जाकर के शनिवार को भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। शनि देवता से श्रद्धा से प्रार्थना कर लीजिए कि यदि जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में हमसे कोई गलती हुई है जिसके कारण आप रुष्ट हैं, तो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, आपका खराब प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। बस इतनी प्रार्थना कर लीजिए, बहुत सुंदर होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मेरे साथ कॉल करके जो भी आपके प्रश्न हैं क्लियर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं, पूरे समय कभी भी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।